नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी घर गृहस्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए जानते हैं बिना देरी किए। आज की कहानी है कि खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं होती। आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन उसका पूर्णतः फल मुझे नहीं मिल पाता है। इस कहानी में हम उसका कारण बताएंगे। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता है और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत वीडियो और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। लेकिन उसे जाने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माताजी लिखना नहीं भूले। एक, किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठ जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और न ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरह से अपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन बेचकर ही बैठे। शास्त्रों में कंबल और कुशन के आसन को पूजा के लिए शुभ माना गया है, इसलिए आप सब लोग कंबल या कुशन का ही आसन जरूर बिछाएं। दो, इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए आप अपने बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फिर फर्श से ऊंचे स्थान पर ही स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजन करते समय उसका मुंह है उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा किए जाने वाले या अनजाने में भी की गई गलती को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 3, पूजा घर में हमेशा घर के इंसान को में ही रहना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इसे बड़ी मूर्ति घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। बड़ी मूर्ति को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित नहीं होना चाहिए और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढककर रखें और पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जानू और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हर रोज पूजा पाठ करने के बाद भी आपको उचित फल नहीं मिलता है। 4, शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय ना तो शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं माना जाता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंकर बिल्कुल भी नहीं बजना चाहिए। 5, ज्यादातर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप बत्ती ही लगाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मानता है कि घर या मंदिर में घर का दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव, हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती है। आजकल अधिकतर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते समय अगरबत्ती कम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल करना अशुभ माना गया है, इसलिए हमेशा पूजा में घी का दीपक ही लगाना चाहिए। 6,
अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नॉन मूर्तियां ना रखें। देवताओं को वस्त्र सील कर पहनाएं। आजकल बाजार में भी देवी देवताओं के वेस्टर्न बहुत सारे उपलब्ध हैं। आप चाहे तो बाजार से भी खरीद सकते हो। हमेशा देवी देवता की पसंद के अनुसार या फिर शुभता को ध्यान में रखते हुए वस्त्र धारण करवाना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह है पंचदेव कहलाते हैं। उनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवों का ज्ञान आवश्यक करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। 7, आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजा कर रहे हो तो सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश जी को ही प्रणाम करना चाहिए। किसी भी हवन या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान श्री गणेश को ही प्रणाम करके पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान गणेश जी को ही सर्वप्रथम याद किया जाता है। 8, बिना सर के पूजा नहीं करनी चाहिए। मानता है कि बिना सर ढके पूजा करने से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के समय सिर ढकने का धार्मिक कारण के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढकना चाहिए। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। 9, जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर जाते हो तो आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप उसे प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा ही मंदिर में क्यों ना खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटा जरूर बजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंकर या घंटी को बजाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 10, हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं लगा जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलते हैं वह रोजी ही होते हैं। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के फूल को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूजा पाठ करते समय या फिर किसी भी समय दीपक, शंकर भगवान की मूर्ति या तस्वीर, सोने के आभूषण और शालिग्राम को कभी भी सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। 11, घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, दुर्गा मैया के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती गुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करें, नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के समय पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। 12, अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसमें लिए गए संकल्प को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा कर देना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए संकल्प को जल्दी ही निपटना चाहिए। 13, किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत कथा श्रद्धा के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बननी चाहिए। जिन लोगों का यह गोप की संस्कार हो चुका है उन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या किसी भी तरह का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए जो भी धार्मिक कार्य किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। 14, सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्य में इस्तेमाल करने के लिए गंगाजल रखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतलों में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन जैसे कि एल्यूमिनियम और
लोहे के बने बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है, इसलिए गंगाजल को हमेशा तांबे के बर्तन में ही रखना चाहिए। 15। अगर आप भी पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा घर से लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल चढ़कर मंदिर से वापस आएं, तब आपको ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी खाली घर वापस ना लाए। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लौटा लेट हैं, तो इसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 16। हर रोज लक्ष्मी स्तोत्र या कनकधारा स्तोत्र का पाठ आवश्यक करना चाहिए। यह है धन प्राप्ति और धन संचय करने में विशेष हेल्थी माना जाता है। यह एक चमत्कारिक स्रोत है जिसके पाठ से माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहती है। इस स्तोत्र की खासियत यह है कि किसी भी विशेष माला या पूजा पाठ की मांग नहीं करता है। पूजा अर्चना करने के बाद आप इनका पाठ कर सकते हैं। साल 2024 में आप हर रोज लक्ष्मी स्तोत्र या कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, जिससे आपकी उन्नति होगी और धन की बचत भी होगी। 17। वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत से लोगों में आदत होती है कि खाना खाते समय पढ़ाई या काम की चीज करते हैं। यह बहुत है सुबह माना जाता है। साल 2024 में आप इस आदत से बच। यह है आपके धन के साथ साथ कई चीजों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। खाना खाते समय ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप खाते समय पढ़ाई या फिर काम करते हैं तो इसका असर आपकी पाचन शक्ति पर भी पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं बनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप इस आदत से बचे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।